हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओसी के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इन ब्रीफ कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एंटरप्रेन्योर, मतलब आपको एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन देनी है एंड एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, और उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में है ना 4 बार पूछा गया है। अभी जो रिसेंट 2020 की एग्जाम हुई थी उसमें भी ये पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था, अक्टूबर 2014 एंड मार्च 2016 में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर नंबर 1, हॉवर्ड स्टीवसन का क्या कहना, ये कौन है? तो ये लॉन्ग टाइम प्रोफेसर थे एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के में ये लॉन्ग टर्म प्रोफेसर रहे हुए हैं। तो इनका कहना है, ये डिफाइन करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो ये परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल, मतलब है ना जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको आपको यूटिलाइज करते हुए अपॉर्चुनिटी लेनी है बिजनेस को रन करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को रन करने के लिए। तो परस्यूट इज द entrepreneurship is the pursuit of opportunity beyond resources control. Now the following are the functions, नीचे इसके functions दिए हुए हैं एंटरप्रेन्योर के। तो एंटरप्रेन्योर में सबसे पहले इनोवेशन कि एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, तो वो इनोवेटिव होना चाहिए। तो इनोवेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर, क्योंकि वो है ना जो उसके कॉम्पिटिटर्स है उनसे हटकर उसका है ना जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होता है सबसे अलग हटकर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कुछ नया वो लेकर आता है, ताकि वो है ना अट्रैक्ट कर सके मोर एंड मोर कस्टमर्स को। तो ही इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, नए कॉम्बिनेशंस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की इंट्रोड्यूस करता है। एंड ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, और उसे ना नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना मस्ट है, जरूरी है। और ब्रिंग्स चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, या फिर उसके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है मार्केट में उनमें कुछ नया बदलाव लाना, चेंजेस लाना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पुल कर सके कस्टमर्स को। सो कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विथ न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू फीचर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में वो अपना सेटिस्फाइड और विथ न्यू प्रोडक्ट्स एंड जो न्यू फीचर्स अगर डेवलप होते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में, तो उससे है ना कस्टमर्स की जो नीड है और जो उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। नाउ इनोवेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इनोवेशन है ना प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। दैट अराइज इन द बिजनेस, जो बिजनेस में अराइज होती है प्रॉब्लम्स उनको भी सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव रहना, इनोवेशन है ना बहुत ही नेसेसरी है, इट इज़ वेरी नीडफुल। सेकेंड फंक्शन क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिटरमाइंड होने चाहिए, मतलब वो है ना डिसीजन मेकिंग उसमें होना चाहिए। उसके जो डिसीजंस है वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है जो बिजनेस के एंटरप्रेन्योर के, वो है ना वो डिटरमाइंड रहने चाहिए। उसने डिसीजन लिया हुआ होना चाहिए, उसके बारे में उसको एनालिसिस किया हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पर एन एंटरप्रेन्योर, जो एक एंटरप्रेन्योर है, हैज़ टू डिटरमाइन, उसे डिटरमाइन करना होता है द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस के। देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। उसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है, जो बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं एंटरप्राइज के, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। ही कैन चेंज दीज ऑब्जेक्टिव्स, तो फिर वो उन ऑब्जेक्टिव्स को एज पर द जो मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट में क्या डिमांड है, क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसे चेंज कर सकता है एज पर द मार्केट सिचुएशंस। नाउ थर्ड में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। तो डेवलपमेंट ऑफ मार्केट की जब हम बात करते हैं तो द एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज, उसे ना अलग अलग तरीके ढूंढने होते हैं, डिफरेंट वे ढूंढना होता है फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए, उसे सेल करने के लिए, एंड सर्विसेज ऑफ हिज एंटरप्राइज। कुछ जो एंटरप्राइज होती है वो प्रोडक्ट सेल करती है तो कुछ सर्विसेज देती है, तो उसे है ना अलग अलग डिफरेंट वेज ढूंढने होते हैं। नाउ ही कैन कंडक्ट सर्वे, वो कैसे ढूंढेगा
करेगा, कैसे फाइंड आउट करेगा, तो उसके लिए उसे ना क्या करना होगा, सर्वे कंडक्ट करना होगा उसे, और रिसर्च उसको करनी होगी टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड की, है ना, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की इच्छा क्या है, वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो उसके लिए उसे सर्वे करवाना होगा। नाउ व्हेन द मार्केट्स आर डेवलप्ड कॉन्स्टेंटली, जब है ना मार्केट कॉन्स्टेंटली डेवलप होते हैं तो डिमांड जो कस्टमर्स की होती है, कंज्यूमर्स की होती है, वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे मार्केट डेवलप होना मतलब क्या, जो डेवलपमेंट है ना, जो एंटरप्रेन्योर लेकर आता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, सर्विसेज को सेल करने के लिए, मतलब मार्केटिंग करने के लिए उनकी, तो उस मार्केट की हम डिमांड बात कर रहे हैं कि जब वो डेवलप्ड होता है सर्वे के बाद में, रिसर्च के बाद में, R&D करने के बाद में, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, न्यू टेक्नोलॉजी। नए टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन ग्लोबल वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में हम बात करें तो एवरी डे देर इज एन इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नए टेक्नोलॉजी के है ना इन्वेंशन होते रहते हैं। जैसे अभी हमने है ना मोबाइल फोन्स को लेके देखो आप, कोई टीवी में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, कंप्यूटर के जो टेक्नोलॉजी से, तो आप देखोगे कि है ना एवरी डे उसमें चेंजेस होते रहता है, नया इंट्रोड्यूस होते रहता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अगर नए टेक्नोलॉजी से अगर है ना बिजनेसमैन भी काम करता है तो उसके बिजनेस की भी ग्रोथ है ना कंफर्म है कि वो भी है ना ग्रो कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल नई मशीनरी उसने यूज की, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन उसने यूटिलाइज किए, तो ऑटोमेटिकली है ना वो कंज्यूमर्स का अटेंशन है ना वो सीख कर सकेगा, वो पा सकेगा, वो जो कस्टमर्स है वो पुल कर सकेगा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए और अपने सर्विसेज को सेल करने के लिए। यहाँ पे अभी फिफ्थ जो पॉइंट है वो है गुड रिलेशन, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं एंटरप्रेन्योर को। सो इट इज नेसेसरी टू मेंटेन, ये बहुत जरूरी होता है मेंटेन करने के लिए कि हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर, अच्छा हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर हो। इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंट रिलेशंस बिटवीन सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स, सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में एफिशिएंट अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है इज द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि देखिए ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसके एम्प्लॉयज दिल लगा के काम करते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं कोऑर्डिनेट करते हुए, तो वहाँ पे है ना रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम होता है, वहाँ पे है ना प्रोडक्ट्स जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो टाइमली प्रोड्यूस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो ऑटोमेटिकली फिर है ना क्या होता है कि बिजनेस ग्रो करने लगता है। इसीलिए ना एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए कि वो है ना अपने जो वर्कर्स हैं उनके लिए हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर वो प्रोवाइड करे, मेंटेन रखे बिजनेस में, और अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखने में कामयाब हो, ताकि है ना उसके कोऑर्डिनेशन, जो एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो सक्सेस को छू सके। नाउ सिक्स्थ वन, ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। ऑर्गेनाइजिंग फंड्स की जब हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसको अलग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइंड आउट करने होते हैं बिकॉज एडिक्वेट एंड कंटिन्यूस फाइनेंस, जो जितना फाइनेंस की हमें जरूरत है, एडिक्वेट, सफिशिएंट एंड कंटिन्यू, क्योंकि फाइनेंस तो बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइफ ब्लड होता है, उसका लाइफ ब्लड होता है फाइनेंस फंड, तो कंटिन्यूस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर बिजनेस। सो गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशंस विद द इन्वेस्टर्स, उसके जो इन्वेस्टर्स है, ये कोऑपरेट ऑफिसेस के, हम बड़े बड़े ऑफिसेस की बात करें जहाँ पे है ना बहुत सारे लोग मिलकर है ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशंस विद द इन्वेस्टर्स इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मस्ट है। तो ये है ना बिजनेसमैन का फंक्शन है कि उसे ऑर्गेनाइज करना होता है फंड्स को। नाउ सेवेंथ, टेकिंग डिसीजंस की जब बात आती है तो एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक वाइज डिसीजंस, उसे समझदारी से डिसीजंस लेने होते हैं फॉर हिज एंटरप्राइज, अपने एंटरप्राइज के लिए। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस, टाइम समय पे सही डिसीजन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज के लिए। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर बिजनेस प्लान, अच्छे बिजनेस प्लान के लिए बहुत जरूरी है। ही शुड ऑलवेज कंसिडर द, उसे ना ध्यान में रखना होता है, कंसिडर करना होता है डिसीजन लेने के समय पे कि है ना बिजनेस के कौन कौन से प्रॉन्स एंड कॉन्स है, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स है, कौन कौन सी खामियां हैं, खूबियां हैं, वो सब उसे कंसिडर करनी होती है बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन। वो कोई अच्छा बिजनेस डिसीजन लेने से पहले उसे ये सब सोचना
पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो है ना, आपको क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आपको डेफिनेशन को डेफिनेटली आपको लिखनी है, डेफिनेशन के साथ साथ में आपको फिर उसके फंक्शंस भी लिखने होंगे। तो आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन एंटरप्रेन्योर। आपको एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करना है, एंटरप्रेन्योर एंड एक्सप्लेन क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे द एक्सपर्ट इंग्लिश जो डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड एक्सप्लेन क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो एज पर दिस आंसर नंबर, ये आंसर नंबर 2 है, आंसर 1 नहीं है, आंसर नंबर 2 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी होगी एंटरप्रेन्योर की। यहाँ पे द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बिजनेस डिक्शनरी डिफाइंस, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वो डिफाइन करती है। एंड एंटरप्रेन्योर, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है इज अ पर्सन, ये कौन है, इज अ पर्सन ऑर्गेनाइजेस, ये ऑर्गेनाइज करता है एंड ऑपरेट करता है अ बिजनेस और बिजनेसेस, बिजनेस को या बिजनेसेस को टेकिंग ऑन ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क। वो है ना नॉर्मल से भी ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क उठाकर वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो द फॉलोइंग आर द, कौन कौन सी अच्छी बेस्ट क्वालिटीज होनी चाहिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर। तो सबसे पहला वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अब देखो डिसिप्लिन की अगर आप है ना बात करें तो ये हम एंटरप्रेन्योर तक ही बात नहीं करेंगे। ये आप देखिए, आप में और हम में भी अगर डिसिप्लिन है तो हम कुछ कर दिखा सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं, हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं, हमारा जो एम है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन होना तो सभी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसे लगा कर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसको डिसिप्लिन रहना जरूरी है। तो दीज इंडिविजुअल्स आर फोकस्ड ऑन, तो ये जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं मेकिंग देयर बिजनेस वर्क एंड एलिमिनेट एनी हिंड्रेंसेस। एलिमिनेट मतलब रिमूव करने में, एनी हिंड्रेंसेस मतलब डिफिकल्टीज और डिस्ट्रैक्शंस है जो उनके गोल को अचीव करने में जो डिस्ट्रैक्शंस है, एलिमिनेट करने में, डिफिकल्टीज एंड डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने में उनका फोकस रहता है, ध्यान रहता है। तो वो अपने काम पे तो ध्यान देते ही देते, फोकस करते हैं बिजनेस वर्क पे, इसके साथ साथ वो जो प्रॉब्लम्स उनको भी वो हटाते हैं, सॉल्व करते हैं। नाउ एंड एंटरप्रेन्योर हैज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजीज, बहुत बड़ी लार्ज उसको स्ट्रेटेजी प्लान आउट करनी पड़ती है, आउटलाइन द टैक्टिक्स, उसको अलग अलग टैक्टिक्स लाने होते हैं टू अकम्प्लिश देम, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे अलग अलग टैक्टिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन होता है इनफ टू टेक स्टेप्स एवरी डे टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ हिज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डेली वो है ना एक डिसिप्लिन स्टेप लेता है, कदम उठाता है ताकि उसको कामयाबी मिल सके। सेकेंड कॉन्फिडेंस की बात करें तो द एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चंस, वो है ना क्वेश्चंस नहीं पूछता है अबाउट वेदर ही कैन सक्सीड और वेदर ही इज वर्दी ऑफ सक्सेस, कि वो सक्सीड करेगा या फिर उससे ना उसको जो है उसके सक्सेस की कोई वैल्यू मिलने वाली है कि नहीं, वो ये सब क्वेश्चंस वो नहीं पूछता। ही इज कॉन्फिडेंट, इनफैक्ट वो क्या होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है विद द नॉलेज दैट ही विल मेक हिज बिजनेस सक्सीड, कि वो अपने नॉलेज से अपने बिजनेस को सक्सीड बना पाएगा, ऐसा उसको कॉन्फिडेंस रहता है। वो अपने नॉलेज को यूज करता है, इनोवेटिव बनता है, वो कॉन्फिडेंट बनता है, डिसिप्लिन बनता है। ही शोज दैट कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग ही डज, वो दिखाता है, वो प्रेजेंट करता है कि उसका कॉन्फिडेंस ही है जिसकी वजह से वो सब कुछ कर सकता है। ही डज एवरीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग करके। नाउ थर्ड ओपन माइंडेड की बात करें तो एंटरप्रेन्योर रियलाइजेस, एंटरप्रेन्योर है वो रियलाइज करता है दैट एवरी इवेंट, हर एक जो मोमेंट होता है, इवेंट होता है, सिचुएशन होती है, इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, की वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड, कंटिन्यूसली है ना आइडियाज जनरेट किए जाते हैं उसके द्वारा। अबाउट वर्क फ्लोज की, उसका जो काम करने का तरीका है, उसका वर्क फ्लो है एंड एफिशिएंसी, तो इसको कॉन्स्टेंटली जनरेट करने के लिए वो काम करते रहता है, आइडियाज जनरेट करते रहता है। पीपल स्किल, लोगों के स्किल, पोटेंशियल न्यू बिजनेस में कैसे काम आएगी, एम्प्लॉयज के स्किल्स वगैरह, तो ये सब पे उसका कंटिन्यूस वो वर्कआउट करते रहता है, मतलब वो काम करते रहता है, वर्क फ्लो को वो स्मूथ करने देखता है। नाउ ही हैज द एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी होती है टू
लुक एट एवरीथिंग, हर एक चीज को देखने की है। ही हैज एबिलिटी टू लुक एट एवरीथिंग अराउंड हिम, उसकी चारों तरफ जो है उसको मतलब वो उस चीज को नोटिस कर सकता है। अगर उसके लिए फायदेमंद है तो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगा, और अगर उसके लिए वो लॉस वाला है तो वो उसको छोड़ देगा। तो एंड फोकसेस इट टूवर्ड्स हिज गोल, और अपने गोल्स की तरफ उसका फोकस रहता है। तो वो क्या करता है, ओपन माइंडेड रहता है, वो अपॉर्चुनिटीज को सही समय पे सही अपॉर्चुनिटीज को मतलब ग्रैब कर लेता है। फोर्थ, सेल्फ स्टार्टर। हम जब सेल्फ स्टार्टर की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर नोज दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन, अगर कुछ करना है, एंटरप्रेन्योर नोज दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन ही शुड स्टार्ट इटसेल्फ, उसे खुद से वो शुरू करना होगा, मतलब खुद से उसको इनिशिएटिव लेना होगा, उसको किसी पर रिलाय नहीं होना है भाई कोई करेगा तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज उसका बिजनेस है, उसको है ना कामयाबी को छूना है तो उसे आगे बढ़कर काम करना ही होगा। सो ही सेट्स द पैरामीटर, इसीलिए वो खुद है ना अपने जो पैरामीटर्स मतलब वो उसका स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड वर्कआउट कैसे करना है उसको स्टैंडर्ड तरीके से वो अपना स्टैंडर्ड तैयार करता है, एक सीलिंग तैयार करता है, पैरामीटर तैयार करता है, उस पैरामीटर पे सही उतरने चाहिए उसके गोल, एंड मेक श्योर दैट द प्रोजेक्ट्स फॉलो दैट पाथ, की है ना उसका जो प्रोजेक्ट, उसने जो पैरामीटर तैयार किए अपने प्रोजेक्ट को पाने के लिए, प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए, तो वो पैरामीटर के तहत सही उतर रहे कि नहीं उतर रहे। ही इज अ प्रोएक्टिव, खुद हो आगे आके काम होता है, नॉट वेटिंग फॉर द समवन, वो किसी के लिए इंतजार नहीं करता फॉर समवन टू गिव हिम परमिशन, कि कोई उसे परमिशन देगा तो वो करेगा, ऐसा नहीं है। उसका बिजनेस है, वो खुद इनिशिएटिव लेगा, वो सेल्फ स्टार्टर होता है, इसलिए वो क्या है, वो सेल्फ स्टार्टर होता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, कॉम्पिटिटिव। उसका नेचर कैसा होता है, कॉम्पिटिटिव टाइप का होता है। तो मेनी कंपनीज आर फॉर्म्ड, बहुत सारी कंपनीज फॉर्म होती है बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर नोज, एक एंटरप्रेन्योर जानता है दैट ही कैन डू अ जॉब बेटर देन अदर्स, कि वो दूसरे से अच्छा आप जॉब कर सकता है। इसीलिए तो एक ही तरीके की बिजनेस, अभी एग्जाम्पल दे, एक ही तरीके के बिजनेस लेके लोग आगे आ जाते हैं, एक ही तरीके के। जैसे अभी हमारा डीमार्ट है, मैं एग्जांपल दूं आपको, जियो मार्ट, जियो वाले ने मार्ट खोल लिया कि भाई मैं है ना डीमार्ट से भी अच्छा मैं काम कर सकता हूँ, बिजनेस रन कर सकता हूँ, तो वो भी आ गया कंपटीशन में। तो ही नीड्स टू विन द गेम ऑफ बिजनेस, उसको तो है ना बिजनेस में जो गेम चल रहा है उसको विन करना होता है। एंड एन एंटरप्रेन्योर विल हाईलाइट हिज ओन कंपनी ट्रैक, वो अपनी खुद की कंपनी का ट्रैक है वो हाईलाइट करता है, उसे वो हाईलाइट करता है, एंड उसको एक तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस, वो खुद है ना अपने कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड तैयार करता है, कि सक्सेस वाला ट्रैक रिकॉर्ड वो सामने प्रेजेंट करता है, करके दिखाता है। मतलब वो कंपटीशन में उसको पता है, वो कॉन्फिडेंट रहता है कि वो कर सकता है, इसीलिए तो वो आगे आकर वो खुद है ना सेल्फ स्टार्टर बनकर वो इनिशिएटिव लेता है, प्रोएक्टिव बनकर वो काम करता है, क्योंकि उसको इस चीज का कॉन्फिडेंस रहता है कि ही कैन डू, वो कर सकता है, इसलिए वो कर रहा है, ऐसा है। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट आएगा क्रिएटिविटी। ऑफकोर्स क्रिएटिविटी की जब हम बात करते तो क्रिएटिव तो होना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड इज सो कॉम्पिटिटिव। अगर आप किसी से हटकर कुछ काम नहीं करोगे, आप क्रिएटिव नहीं रहोगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो आपको क्रिएटिव रहना जरूरी है। तो इनोवेशन, यहाँ पे जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो वन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज बीइंग एबल टू मेक कनेक्शंस बिटवीन सीमली, यहाँ पर अनरिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, तो उनको आप किस तरीके से कनेक्ट कर कर आप क्रिएटिव बनाकर इनोवेटिव वे में आप उसको आगे लाकर, इनोवेटिव मतलब यहाँ पे इनोवेटिव क्रिएटिव इनोवेटिव वे होना चाहिए इंट्रोड्यूस करने के लिए। इनोवेशन है ना वो सपोर्ट करता है, हैज टू बी सपोर्टेड बाय क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के साथ में हमको इनको इनोवेशन को सपोर्ट, इनोवेशन एज अ सपोर्टिंग देना पड़ेगा, हैज टू बी सपोर्टेड। देन यहाँ पे एंटरप्रेन्योर कम्स अप, एंटरप्रेन्योर आता है विद सॉल्यूशंस लेकर आता है, विच आर सिंथेसिस ऑफ अदर आइटम। सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन, एक तरीके से बहुत सारे जो डिफरेंट वर्क्स है उनको एक साथ में कंबाइन करना अच्छे के लिए, फॉर बेटरमेंट, बेटर रिजल्ट्स के लिए। तो सिंथेसिस ऑफ अदर आइटम्स, ही विल रीपर्पज प्रोडक्ट्स टू मार्केट देम टू न्यू इंडस्ट्रीज। वो क्या करेगा, वो एक तरीके से प्रोडक्ट्स को रीप्रोड्यूस, रीपर्पज मतलब काम के लिए फिर से रीस्टार्ट के लिए प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में नए इंडस्ट्रीज के लिए वो उसको यूटिलाइज करेगा, रीयूज करेगा, रीपर्पज करेगा। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिटर्मिनेशन। ये भी फीचर है कि एंटरप्रेन्योर इज नॉट थ्वार्टेड बाय हिज
डिफीट्स, वो डरता नहीं है, उसको घबराहट नहीं होता, ही डोंट गेट अफ्रेड। आप यहाँ पे अफ्रेड भी वर्ड यूज कर सकते हो कि एंटरप्रेन्योर इज नॉट अफ्रेड बाय हिज डिफीट्स, कि वो हार जाएगा, वो पता नहीं उसका बिजनेस है ना रन करेगा कि नहीं करेगा, ये सब थॉट्स लेकर नहीं चलता, वो पॉजिटिव रहता है, वो रिस्क वो उठाने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पर ही लुक्स एट अ डिफीट एज एन अपॉर्चुनिटी, जो हार को भी वो है ना किस तरीके से सक्सेस में उसको टर्न कर सके, उस अपॉर्चुनिटी को भी वो उस तरीके से उसको देखता है। ही इज डिटरमाइंड टू मेक ऑल ऑफ देयर एंडेवियर्स सक्सीड, मतलब उसके जो भी हार्डवर्क है उसको वो कैसे सक्सीड में उसको टर्न करेगा वो डिसाइड करता है। सो विल ट्राई एंड ट्राई अगेन, इसलिए वो फिर से ट्राई करता है एंटिल इट डज, जब तक वो पूरा ना हो जाए। So successful entrepreneur does not believe that something cannot be done. Successful entrepreneur है ना कभी भी ये नहीं सोचता कि वो नहीं कर सकता है करके, वो इस चीज में बिलीव ही नहीं कर सकता कि अगर उसने कुछ काम हाथ में लिया तो वो नहीं कर पाएगा करके, वो सोच उसकी आती ही नहीं है। वो तैयार रहता है, तैयार खड़ा रहता है, मजबूत खड़ा रहता है लड़ने के लिए हर चीज से। नाउ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, एक है ना बिजनेसमैन में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। वो बिजनेसमैन जो है एंटरप्रेन्योर है उसको स्किलफुल होना जरूरी है, राइट। तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है वो स्ट्रॉन्ग होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो द एंटरप्रेन्योर हैज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, उसके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होती है टू सेल द प्रोडक्ट्स, कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके एंड वो अपने जो एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट कर सके। एंड मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नोज, जो सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन है वो जानता है टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज, की वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना जानता है। सो द बिजनेस ग्रोज ओवरऑल, ताकि बिजनेस अच्छे से ओवरऑल ग्रो हो सके। ही इज वेरी गुड एट हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन के जो बेनिफिट्स है उसको सिचुएशन को वो हाईलाइट करने में बहुत अच्छा होता है। कोचिंग अदर्स टू देयर सक्सेस, और दूसरों को भी वो है ना ट्रेन करने में, उनको भी कोचिंग देने में वो सक्सेसफुल रहता है। तो उसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है, कम्युनिकेशन पावर इज वेरी स्ट्रांग एंटरप्रेन्योर की। ना स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक मतलब द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है विल ऑफन बी द फर्स्ट पर्सन, उसे पहला पर्सन होना होता है टू अराइव एट द ऑफिस, ऑफिस में पहुंचना, उसको पहले पहुंचना है और लास्ट में उसको लीव करना है ऑफिस, एंड द लास्ट वन टू लीव, क्योंकि उसका बिजनेस है, उसको ये अपने बिजनेस अपने काम को लेकर तो उसे ना लॉयल होना ही होगा, उसे ही इनिशिएटिव लेना होगा। ही विल कम ऑन हिज डेज ऑफ, इवन है ना जब हॉलीडेज होती है तभी भी वो आता है टू मेक श्योर दैट एन आउटकम, जो आउटकम है, जो रिजल्ट है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मीट्स हिज एक्सपेक्टेशंस और नॉट। इसका मतलब है कि वो जो आउटकम, जो रिजल्ट आ रहा है बिजनेस का, वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, उसने जो पैरामीटर सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। नाउ हिज माइंड इज कॉन्स्टेंटली ऑन हिज वर्क, उसका माइंड है ना कॉन्स्टेंटली उसके काम पर रहता है, वेदर ही इज इन और आउट ऑफ द वर्क प्लेस, भले वो है ना इन वो अंदर मतलब वर्क प्लेस के वहां पे अवेलेबल रहे, या वो फिर आउट मतलब वो घर पे रहे, या वो और कहीं गया हो, वो टूर पे गया हो, उसका माइंड, उसका पूरा फोकस उसके बिजनेस पे होता है। तो उसका जो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है वो उसको सक्सेसफुल बनाता है। नाउ पैशन, पैशन की बात करें तो पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अब देखिए ना, नाउ टीचिंग, आई लव टू टीच, तो मैं है ना भले मैं कितनी भी टायर्ड हूँ, भले मुझे मेरा मन कर रहा है नहीं कर रहा है, बट मुझे है ना इस चीज को पढ़ाने में मैं एंजॉय करती हूँ, तो मन करना ना करना वो है ना मेरे पढ़ाने से उसका कोई रिलेशन नहीं है। भले मैं कितने भी टायर्ड हूँ, मेरे पास समय कम होगा तो भी मैं समय निकाल के और मैं है ना पढ़ाना शुरू कर दूंगी, बिकॉज इट इज माई पैशन। सो ही इसी तरीके से बिजनेसमैन है ना, ही जनरली लव्स हिज वर्क, उसको उसका काम पसंद होता है, जैसे मुझे टीचिंग पसंद है, तो ही इज विलिंग टू पुट इन दोज एक्स्ट्रा आवर्स, तो वो जो एक्स्ट्रा आवर्स है वो उसको भी यूटिलाइज करता है टू मेक द बिजनेस सक्सीड, बिजनेस को सक्सीड बनाने के लिए, बिकॉज देयर इज अ जॉय हिज बिजनेस गिव्स, उसका जो बिजनेस है उसको खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है, विच गोज बियॉन्ड द मनी, जो पैसे से भी परे है, वो जो पैसे से भी परे है। सो द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑलवेज बी रीडिंग एंड रिसर्चिंग, इसलिए वो रीडिंग करते रहता है, रिसर्च भी करते रहता है, अलग अलग तरीके ढूंढते रहता है अपने बिजनेस को बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में ये जो आंसर इन ब्रीफ के क्वेश्चंस हैं, जो 2 क्वेश्चंस है वो हमने कवर अप कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने
क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो हमने कवर अप किया। एंड एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसका जो फंक्शंस, एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या होने चाहिए और डिफाइन किया एंटरप्रेन्योर को। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एंड मैं है ना आप लोगों को एक्सरसाइज के थ्रू ही अभी है ना लेसन का एक्सप्लेनेशन दे दिया करूँगी, बिकॉज मुझे अकाउंट्स भी कवर अप करना है आप लोगों का। तो प्लीज़ कोऑपरेट एंड like, share and subscribe. Thank you very much. God bless you all dear students.